हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और नई क्लास आपके सामने। आपका सब्जेक्ट है BD 101 की अगली क्लास आपके सामने है। बाकी मैंने एक सीरीज़ आपकी कंप्लीट करा दी है BD 101 की, जिसमें आपको 150 प्लस क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और उसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी थे, लगभग 30 प्लस। तो वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये सीरीज़ आपकी नई सीरीज़ फिर एक और शुरू हो रही है। इसमें आपको लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल। तो इसको आप जल्दी से हम इसको कवर करेंगे और आप इसको रेगुलर देखते रहिए। बाकी जो भी हमारी पुरानी वीडियो उनको रिवाइज ज़रूर करते रहें टाइम टू टाइम। कम से कम एक वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें अच्छे से, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चंस को भूलें ना। आपको जब भी लग रहा हो कि आप कोई भी क्वेश्चंस को भूल रहे हैं तो आप वीडियोज़ को रिवाइज ज़रूर करते रहें। तो चलिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको PDF यानी कि सारी क्लासेस की PDF मिलने वाली है बहुत जल्द। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका नाम भी आपको मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम चैनल का नाम है द मिशन टीचर। नाम से जब टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मेल दिख जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन अवश्य कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है वंशानुक्रम विकास की सीमाओं को निर्धारित करता है तथा व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को भी प्रभावित करता है। आपके ऑप्शन है A समाज, B विद्यालय, C परिवार और D वातावरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका D वातावरण। यानी कि जो वातावरण होता है वो व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को भी प्रभावित करता है। तो वातावरण आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। आपके ऑप्शन है A योगफल, B शेषफल, C गुणनफल और D भागफल। तो इसका सही आंसर होगा आपका A योगफल। यानी कि बालक का विकास वंशानुक्रम वो वातावरण का है। तो आपका इसका आंसर होगा आपका योगफल। इसका मतलब होता है कि जो बालक पैदा होते हैं समाज के अंदर, उनके द्वारा जो आगे की आपकी पीढ़ियाँ चलती हैं, उसमें बालक का योगफल होता है। यानी कि जो भी आगे बच्चा आएगा वो उसमें ऐड होता चलेगा, इसीलिए हम इसको योगफल इसका आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, बाल विकास बालक के व्यवहार का फिलिंग द ब्लैंक्स अध्ययन है। आपके ऑप्शन है A वैज्ञानिक, B व्यवहारिक और C अव्यवहारिक, D तकनीकी। तो बताइए इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर होगा आपका A वैज्ञानिक। यानी कि बाल विकास बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इससे यानी कि जो हम बाल विकास में जो बालक के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम वैज्ञानिक अध्ययन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आपका A हो जाएगा, वैज्ञानिक। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुरूप ही फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रतिमान
का अनुसरण करते हैं? आपके ऑप्शन है ए विकास, बी वृद्धि, सी परिवर्तन और डी भिन्नता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर्स को कमेंट ज़रूर करें। तो कमेंट में आप बताइए आपका अगर आंसर पता है तो क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर होगा आपका ए यानी कि विकास, यानी कि प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुसरण ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। तो आपका विकास आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसका मापन संभव है? आपके ऑप्शन है ए बुद्धि का, बी वृद्धि का, सी विकास का और डी व्यक्तित्व का। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी वृद्धि का, यानी कि वृद्धि का मापन संभव होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका वृद्धि का मापन आपका, क्योंकि वृद्धि यानी कि लंबाई, जो भी लंबाई बढ़ती है उसको हम माप सकते हैं, लेकिन बुद्धि को नहीं माप सकते हम। कितनी बुद्धि है कोई मापन थोड़ी हो सकता है। विकास का कोई मापन नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तित्व का भी हम मापन नहीं कर सकते। तो हमारा वृद्धि ही एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जिसको हम माप सकते हैं। तो आपका वृद्धि सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि फिलिंग द ब्लैंक्स का ही एक चरण है। आपके ऑप्शन है ए श्रेष्ठ क्षेत्र, बी विकास, सी आयाम और डी अवस्था। तो देखते हैं, चलिए इसका आंसर होगा बी विकास, यानी कि वृद्धि विकास का ही एक चरण होता है। यानी कि जो विकास होता है उसी के अंतर्गत आता है आपका वृद्धि। तो विकास का एक चरण वृद्धि होता है। तो आपका आंसर विकास सही हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास है, आपके ऑप्शन है ए भौतिक, बी एकात्मक और सी गुणात्मक, डी सामान्य मापनी। तो बताइए इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही जवाब है सी गुणात्मक, यानी कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है। तो गुणात्मक आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आपके ऑप्शन है ए गर्भाधान से, बी शैशवावस्था से और सी बाल्यावस्था से और डी किशोरावस्था से। तो इसका आपका सही आंसर होगा ए गर्भाधान से, यानी कि बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। यानी कि जो बालक होता है जब अपने माँ के पेट में गर्भाशय में होता है तो उसकी प्रक्रिया वहीं से, उसका डेवलपमेंट जो होता है ना, वो गर्भाधान से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर गर्भाधान होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपका, शिशु के जन्म से कितने माह में भाषा का विकास होने लगता है? आपके ऑप्शन है ए 2 से 3 माह में, बी 3 से 4 माह में और सी 4 से 5 माह में, डी 5 से 6 माह में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका 3 से 4 माह में, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। यानी शिशु के जन्म से 3 से 4 माह में भाषा का विकास होने लगता है। यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, हल्का हल्का। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है?
आपके ऑप्शन है ए रूप, बी दर, सी अनुक्रम और डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में आपका रूप, दर और अनुक्रम तीनों ही शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए कार्ल सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर और डी हरलॉक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर होगा आपका सी स्किनर, यानी कि विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर आपका सी स्किनर ने इस परिभाषा को दिया था। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं ना, इनको आप अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेशन से आपके बनने ही बनने हैं। तो इन्हें आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, इनको भूलना नहीं है। आप चाहे अपने बुक्स में, नोटबुक में नोट करके रख लीजिए इनको अलग अलग, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए। तो ये एक न एक डेफिनेशन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, और उसमें आपको उसके जो भी वैज्ञानिक होगा उसका नाम पूछा होगा। ठीक, तो जो भी लेखक रहेगा उसका नाम पूछा जाएगा। तो इसको आप ज़रूर याद अच्छे से कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न, विकास लयात्मक होता है, समान नहीं, यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है ए पियाजे, बी हरलॉक, सी स्किनर और डी कार्ल सनिक। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी हरलॉक, यानी कि विकास लयात्मक होता है, समान नहीं, यह कथन हरलॉक जी का है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। आपके ऑप्शन है ए समान प्रतिमान, बी क्रमबद्धता, सी सामान्य से विशिष्ट और डी वर्तुलाकार। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा आपका डी वर्तुलाकार, यानी कि विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है, यानी कि वर्तुलाकार को बताता है, यानी कि पूरे मतलब चारों ओर से विकास का होना ही वर्तुलाकार कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि में किस में परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन है ए आकार में, बी परिणाम में और सी आकार तथा परिणाम दोनों में, डी विकास में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अभिवृद्धि में किस चीज़ में परिवर्तन होता है, तो वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि विकास में, अभिवृद्धि में विकास परिवर्तन होता है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, वृद्धि में फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। आपके ऑप्शन है ए मात्रात्मक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी रासायनिक परिवर्तन और डी सामाजिक परिवर्तन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका ए मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न,
बाल विकास का विषय क्षेत्र संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा शास्त्र से, बी शिक्षा मनोविज्ञान से और सी समाज शास्त्र से, डी मानव विज्ञान से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका बी शिक्षा मनोविज्ञान से, यानी कि बाल विकास का विषय क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अंत्य संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत और डी अंत्य क्रिया का सिद्धांत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका सी एकीकरण का सिद्धांत, यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार एकीकरण का सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से विकास की अवस्था है। आपके ऑप्शन है ए गुणात्मकता, बी निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, सी संख्यात्मकता और डी शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया को हम विकास की अवस्था कहते हैं। तो आपका बी आंसर इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, बाल विकास किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए वंशानुक्रम पर, बी वातावरण पर, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर और डी मानव पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करता है बाल विकास। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास कैसी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया, बी प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका ए सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया को हम वृद्धि एवं विकास कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मानव विकास किसका योग होता है? आपके ऑप्शन है ए वृद्धि एवं विकास का, बी बालक एवं समाज का और सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसके सही आंसर होगा आपका सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए परिणाम से संबंधित मापन परिवर्तन, बी मात्रा से संबंधित परिवर्तन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है आपका सी ए और बी दोनों, यानी कि विकास का अर्थ
परिणाम से संबंधित मापन परिवर्तन और मात्रा से संबंधित परिवर्तन होता है। तो आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न विकास के संबंध में गलत कथन है। आपके ऑप्शन है ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी दिशा सिर से पैर की ओर, और सी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और डी वर्तुलाकार गति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका आपका सही आंसर होगा सी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी कि विकास के संबंध में गलत कथन आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से फिलिंदा ब्लैंक्स में भिन्न होते हैं। आपके ऑप्शन है ए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, बी विकास क्रम में, सी विकास की दर में, और डी विकास की सामान्य क्षमता में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका विकास की दर में। यानी कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए निरंतरता, बी अनुक्रमिकता, और सी सामान्य से विशिष्ट, डी प्रतिवर्ती। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी प्रतिवर्ती। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधित नियम है। आपके ऑप्शन है ए सीखने का नियम, बी स्वास्थ्य का नियम, सी प्रयास का नियम, और डी समानता का नियम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आपका। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी समानता का नियम। यानी कि समानता का नियम में से वंशक्रम संबंधी नियम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी वैयक्तिक भिन्नता का नियम, और डी अभ्यास का नियम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो आपका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक हैं। आपके ऑप्शन है ए ज्ञानेंद्रियाँ, बी संवेग व मूल प्रवृत्तियाँ, सी शारीरिक व मानसिक क्षमता, और डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी। यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमिक कारक ज्ञानेंद्रियाँ, संवेग व मूल प्रवृत्तियाँ, और शारीरिक व मानसिक क्षमता सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
उपयुक्त सभी। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। आपके ऑप्शन है ए वंशानुक्रम व वातावरण, बी बुद्धि व लैंगिक अंतर, सी पौष्टिक आहार और डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि विकास व वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक आपके वंशानुक्रम व वातावरण, बुद्धि व लैंगिक अंतर तथा पौष्टिक आहार सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, वृद्धि एवं विकास किस पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है ए वातावरण पर, बी वंशानुक्रम पर, सी वैयक्तिक अंतर पर और डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी। यानी कि उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है वृद्धि और विकास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य अनुक्रिया होती है, बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं प्रारंभ होती है। तो आपके ऑप्शन है ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और सी समान प्रतिमान का सिद्धांत, डी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है जवाब होगा इस प्रश्न का। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तथा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, द मिशन टीचर। टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF उपलब्ध जल्द से जल्द हो जाएंगी, तो आप उसको ज्वाइन अवश्य कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।